विष्णु प्रकाश, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने की भी बातचीत चली है व्लादिमीर पुतिन से, इस तरह की चीजों में हम समझे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो रुख रहेगा वो भी भारत के आगे के रास्ते को निर्धारित करेगा काफी हद तक। श्वेता जी नमस्कार, और आपके शो में जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखिए, हर एक देश वो करेगा जो उसके हित में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी पड़ी हुई है। हकीकत क्या है, हमको हकीकत समझने की जरूरत है। अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में है। हमारा अगर पाकिस्तान ने हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया होता तो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर होता। वो बॉर्डर नहीं है हमारा। अफगानिस्तान के सब पड़ोसी जो हैं, चीन, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, सब एक ना एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान का नजला किस पे गिरेगा? तालिबान का नजला किस पे गिरेगा? तालिबान को सबसे पहले किसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा? वो भारत के अगेंस्ट यूज किया जाएगा। तो और हमने ये देख लिया है कि अमेरिका तो छोड़ के चला गया है। यूरोपीय देश अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धमकियां देते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने पहले तालिबान से कभी बातचीत नहीं की थी क्योंकि उनका जो आउटलुक है वो बड़ा प्रिमिटिव है, कट्टरपंथी लोग हैं। और जिस तरह से मानव अधिकार की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो मानवता की बात कर रहा हूँ, मानवता के भी खिलाफ थे उनका रवैया। तो हमने बात नहीं की और बिल्कुल ठीक किया। अब हालात क्या है? वो सत्ता में हैं और वो कुछ साल तो रहेंगे क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कहीं से कहीं जाएंगे। तो हमको वो करना है जो हमारे हित में है। किसी जमाने में हम रेड लाइंस की बात करते थे, हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते थे। इस वक्त हमारा हित क्या है? मेरे हिसाब से हमारा ये हित ये है कि तालिबान पाकिस्तान के कहने पे या उनके इशारों पे ना चलेगा, पर फिर भी अगर हमारा थोड़ा बहुत भी संपर्क है तो उनका रवैया थोड़ा सा पॉजिटिव होगा या कुछ कम नेगेटिव कम होगा। तो तालिबान पूरा बदल जाए ऐसा लगता नहीं है। महिलाओं को पूरे अधिकार मिल जाए ऐसा लगता नहीं है। अगर तालिबान थोड़ा बहुत भी बदल जाता है और वो जैसे जुल्म करता था वो नहीं करता है और हम किसी तरह उनसे बातचीत कर सकते हैं ना। बातचीत करने का श्वेता जी क्या मतलब होता है? हमको उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं, हमको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए आप सत्ता में हैं और हम ये मानते हैं, तो अब ऐसा करें कि आप हमारे हित के अगेंस्ट काम ना करें, हम आपके हित के अगेंस्ट काम ना करें। तो ये एक मिनिमम होगा जिससे शुरुआत होगी। और एक बार शुरुआत होगी तो धीरे धीरे अगर बात बनती है तो आगे बढ़ेगी। पर अगर हम ये कहें कि साहब आप ये हमारी लिस्ट है, लॉन्ड्री लिस्ट है, आप ये कुछ करिए, उसके बाद हम बात करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जल्दी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कल बात करें, टाइम लगेगा। कौन ताकत में है, कौन इफेक्टिव कंट्रोल में है, इसका पता लगेगा। पाकिस्तान के प्लान क्या है पता लगेगा। पर हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। हम आइडियल सिचुएशन नहीं है और हम आइडियल रिस्पॉन्स भी नहीं देख सकते हैं। मोटी बात यह है कि अगर तालिबान मानवता की सीमा को नहीं लांघता है और थोड़ा बहुत ही रवैया ठीक है तो उनसे बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। श्वेता जी। जनरल मेसन, एक तरफ कूटनीतिक बात हो गई, लेकिन अगर हम देश की रक्षा की भी बात करते हैं, जो बीते हुए साल हैं वो गवाह रहे हैं कि जब तालिबान मजबूत रहा है तो किस तरीके से कश्मीर में भी अफगानी आतंकियों की पैठ रही है, या फिर किस तरीके से वहां की जमीन को, वहां के संसाधनों को इस्तेमाल किया गया है भारत के खिलाफ। क्या हम आज की परिस्थिति में ये मान सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो? जिस तरह से पीओके से भी हमने तस्वीरें देखी कि वहां पर जो आतंकी मदद करके लौट के आए थे तालिबानियों की, वहां पर काबिज होने में वो जश्न मना रहे थे, तो उस सब के पीछे कुछ तो मंशा होगी। देखिए, ये सारी मंशा पाकिस्तान की है और मैं बार बार दोहराता हूं कि तालिबान बेसिकली मींस पाकिस्तान आईएसआई का माइंड और पाकिस्तान आर्मी का माइंड। चला तो वो रहे हैं सिक्के। तो जहां तक ये सवाल है, जिस प्रकार इमरजिंग सिचुएशन है, अभी इतने सारे ट्रेन टेररिस्ट वहां घूम रहे हैं। अभी उनका बाय एंड लार्ज अभी तो फोकस पंजशेर की तरफ है। और हो सकता है मेरे को, क्योंकि अभी ये जो पुराने 3 स्पीकर ने बोला, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, पर हालात अभी कैसे उभरते हैं वो किसी को नहीं मालूम है। मेरे को तो कभी ये भी लगता है कि शायद और
रिवेलियन शुरू हो सकते हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो सकते हैं, एक को देख के दूसरे को हो सकता है, हजारा एरिया में हो सकता है। और साथ ही मैं तो बोलता हूँ नंगरहार में शुरुआत हुई थी, तो अगर ये कहीं से इनको स्पार्क मिलेगा, और अगर स्पार्क इनको जब मिल सकता है कि अगर इन्होंने कोई वहां पर पंजशीर में कोई गलत काम किया, क्योंकि अहमद शाह मसूद, जो लेट अहमद शाह मसूद है, वो आइकॉनिक फिगर हैं। उनके बेटे के साथ या पंजशीर वालों के साथ उनको डील करने में बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, और जो बार बार तालिबान बोल रहा है मिलिट्री तरीके से हम उनको डील करेंगे, मेरे ख्याल उसके फॉलोआउट्स काफी हो सकते हैं, और ये एक रिजेंटमेंट और भी हो सकता है पूरे कंट्री में शुरू, तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा अगर होता है। पर एनीवे, जिस प्रकार अभी हालात चल रहे हैं, तो ये लूज टेररिस्ट स्ट्रक्चर घूम रहे हैं इतने सारे, आपने टीवी में देखा, और जिस प्रकार कंधार में ये इनको डिस्प्ले किया गया था अल कायदा को, वो भी कफन सूट्स पहन के, और ये जो बदरी फोर्स 313 को जानबूझ के दिखा रहे हैं, ये सारा खेल है साइकोलॉजिकल डोमिनेशन का, एक तो पंशीरीज को डराने का और दुनिया को डराने का कि हम बहुत बड़ी ताकतवर है और हमारे पास इतने स्पेशलाइज्ड और दुनिया भर के फोर्सेस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। दिस ऑल साइऑप्स। तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसकी इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, उसका इरादा है इंडिया के ऊपर हमेशा करता रहा है, वो करता रहेगा कि इंडिया की तरफ उसकी हमेशा आंखें उठी रहेंगी। तो जितने अभी वेपन्स हैं, काफी वेपन्स अभी तक पाकिस्तान के हाथ में पहुंच चुके हैं, जो अमेरिकन वेपन्स हैं, जैसे M4 M16 वगैरह। और खासकर मैं टेररिस्ट के लिहाज से बोलूंगा कौन कौन से वेपन्स हैं, ये तो मैंने 2 असॉल्ट राइफल्स बताई हैं, और साथ ही में नाइट विजन डिवाइसेस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यही है जो एक टेररिस्ट के काम में आता है। तो जहां तक M4 का सवाल है, अगर वो यूज करता भी है तो पहली बात उसके 2 ही फायदे हैं, एक तो वो लाइट है और दूसरा उसमें नाइट विजन फैसिलिटी है। और जहां तक हमारे पास सवाल है, हमारे पास भी AK-47 अमूमन तब इन्फेंट्री बटालियंस के पास है, और स्पेशल फोर्सेस के पास M4 भी है, उनके पास थोड़ी स्नाइपर राइफल भी आ गई, तो वो हमारे पास भी है। तो थोड़ा सा उनको इन्फिल्ट्रेशन में रात में ये चीजें मदद कर सकती है, पर बाकी इससे ज्यादा मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगा, कि हमारा भी सर्वेलेंस और सब ग्रिड बहुत अच्छा है, तो इंडियन आर्मी विल बी एबल टू डील बड़े बड़े इफेक्टिवली with the Pakistani design. I would not say Taliban design, Pakistan design.